कन्फॉर्मल मैपिंग पार्ट 1 में स्टार्टिंग के 12 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाय द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल्स टू 5 माइनस 4z अपॉन 4z माइनस 2 द सर्कल मॉड z इक्वल्स टू 1 इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द सर्कल, राइट। और ये कुछ ऑप्शंस दिए हैं। आप बोलोगे सर यहाँ पर ऑप्शन में uv है, क्वेश्चन में uv नहीं है। तो पहले मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पर uv से क्या मतलब है। तो z प्लेन और ये है w प्लेन। तो z प्लेन से हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं w प्लेन में। तो z प्लेन में अगर आप कोई पॉइंट को डिनोट करना चाहते हो तो वो होगा z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। w प्लेन में अगर डिनोट करेंगे तो वो हो जाएगा w इक्वल्स टू u प्लस आई वी, राइट। और w इक्वल्स टू u प्लस आई वी है तो w कॉन्जुगेट क्या होगा, u माइनस आई वी। अब अगर इसको हम ऐड करें, w और w कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस आई वी प्लस u माइनस आई वी कैंसल, तो ये होगा 2u। और ऐसे ही w इंटू डब्ल्यू कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, u प्लस आई वी इंटू यू माइनस आई वी। तो a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस आई वी स्क्वायर। सो u स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एंड वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, राइट। इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने पहले आपको बता दिया है कि w प्लस डब्ल्यू कॉन्जुगेट को रिप्लेस करेंगे 2u से और w इंटू डब्ल्यू कॉन्जुगेट को रिप्लेस करेंगे u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर से, राइट। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व करेंगे और z को निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ w में, राइट। तो ट्रांसफॉर्मेशन है w इक्वल टू 5 माइनस 4z अपॉन 4z माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4zw माइनस 2w इक्वल टू 5 माइनस 4z। नाउ 4z को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, 4zw प्लस 4z इक्वल टू 5 माइनस प्लस हो जाएगा 2w, माइनस है इधर शिफ्ट करो प्लस हो जाएगा। अब यहां से हम w कॉमन लेते हैं या z कॉमन लेंगे। सो 4w प्लस 4 इक्वल टू 5 प्लस 2w, राइट। हमें z चाहिए इन टर्म्स ऑफ w। तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2w अपॉन 4w प्लस 4। तो z कॉन्जुगेट क्या होगा, 5 प्लस 2w कॉन्जुगेट अपॉन 4w कॉन्जुगेट प्लस 4, राइट। z और z कॉन्जुगेट हमने निकाला। अब जो सर्कल गिवन है, सर्कल है मॉड z इक्वल्स टू 1। मॉड z को हम क्या लिख सकते हैं, z इंटू जेड कॉन्जुगेट, राइट। तो ये हो जाएगा z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 1। अब z और z कॉन्जुगेट की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी हमने फाइंड की है, तो ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 1 और z की वैल्यू हमने निकाली है 5 प्लस 2w अपॉन 4w प्लस 4। यहां पर कॉन्जुगेट नहीं आएगा, ये होगा 4w प्लस 4, राइट। और इस तरफ हो जाएगा 5 प्लस 2w कॉन्जुगेट अपॉन 4w कॉन्जुगेट प्लस 4 इक्वल टू 1, राइट। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 का इंटू 5 से होगा तो ये हो जाएगा 25 और फिर इस तरह से 5 का 2 से इंटू करेंगे सो 10w कॉन्जुगेट और प्लस आ जाएगा 10w एंड प्लस 4w कॉन्जुगेट, राइट। जो डिनोमिनेटर में दो टर्म है इनका इंटू करेंगे और इन्हें शिफ्ट कर लेंगे राइट साइड में, राइट। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 4w इंटू 4w कॉन्जुगेट 16w कॉन्जुगेट एंड देन 16w कॉन्जुगेट प्लस 16w एंड प्लस हो जाएगा 16। समझ में आ गया। ये डिनोमिनेटर में दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में, और यहाँ पर 1 है तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम आ जाएगा। अब देखो 16w कॉन्जुगेट है, इसमें माइनस कर लेते हैं 4w कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा 12w कॉन्जुगेट। 16w में से सब्ट्रैक्ट कर लो 10w तो ये हो जाएगा 6w और ऐसे ही 16w कॉन्जुगेट में से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे सो 6w कॉन्जुगेट हो जाएगा। और यहाँ पर 16 है
ये 25 है, इस तरफ शिफ्ट करें, माइनस का हो जाएगा। सो 16 माइनस 25 होगा -9 इक्वल टू 0, राइट। सो 12W, W कॉन्जुगेट 6 को कॉमन लेंगे, सो W प्लस W कॉन्जुगेट -9 इक्वल टू 0, राइट। तो इसे क्लियर करते हैं। तो हमने सॉल्व किया 12W W कॉन्जुगेट, 12W W कॉन्जुगेट प्लस 6W प्लस W कॉन्जुगेट -9 इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा कि W W कॉन्जुगेट को हम क्या लिखेंगे, U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस 6 एंड W प्लस W कॉन्जुगेट को लिखेंगे 2U -9 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 12U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस 12U -9 इक्वल टू 0। 12 से डिवाइड करें, 12 यहां पर भी 12 से डिवाइड, तो ये कैंसल। फाइनली U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस U, और यहां पर 3 से कैंसिल होगा, तो यह आ जाएगा -3/4 इक्वल टू 0। 3/4 को इधर शिफ्ट करें, तो U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस U इक्वल टू 3/4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, let Z1, Z2, Z3, Z4 are 4 distinct complex numbers taken in order, then their cross ratio is given by, right। तो ध्यान देना है, पहली बात तो ये चारों जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। दूसरी बात, इन्हें ऑर्डर में लेना है, राइट। Z1 पहले है तो Z1 को ही पहले रखें, सबको ऑर्डर में लेना है, राइट। तो इनका क्रॉस रेशो क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इनका क्रॉस रेशो होगा ऑप्शन सी, Z1 माइनस Z4 इंटू Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z4, राइट। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करोगे तो क्रॉस रेशो भी चेंज हो जाएगा। आप इसे किसी भी तरह से लर्न कर सकते हो। लर्न करने का एक आइडिया इस तरह हो सकता है, देखो Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3, देन Z3 माइनस Z4 एंड Z4 माइनस Z1। इस तरह से इन्हें लिख लो साइक्लिक ऑर्डर में, और जो फर्स्ट फैक्टर है या फर्स्ट टर्म है उसे आप डिनोमिनेटर में लिख लो, Z1 माइनस Z2। सेकेंड को न्यूमरेटर में लिखो, सो Z2 माइनस Z3। थर्ड को डिनोमिनेटर में, सो Z3 माइनस Z4, और फोर्थ को फिर से न्यूमरेटर में लिखेंगे, सो Z4 माइनस Z1। तो ये हो जाएगा क्रॉस रेशो Z1, Z2, Z3, Z4 का, राइट। ये भी ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। अगर सेम हो गई तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, राइट। तो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, राइट। और इनका जो क्रॉस रेशो है उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, Z1, Z2, Z3, Z4। तो इन चारों कॉम्प्लेक्स नंबर के क्रॉस रेशो को हम इस तरह से डिनोट करते हैं और इसे इस तरह से डिफाइन किया है। आपको इसे लर्न कर लेना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the bilinear transformation that maps 0, 1, -1 onto -i, 1 and -1, राइट। तो ये ध्यान रखना है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो क्रॉस रेशो Z प्लेन में होगा वही क्रॉस रेशो W प्लेन में होगा, दोनों इक्वल होंगे, राइट। तो हमने लर्न किया है क्रॉस रेशो W प्लेन के लिए क्या होगा क्रॉस रेशो, तो W4 माइनस W1 एंड W2 माइनस W3 अपॉन W1 माइनस W2, W3 माइनस W4। ये इक्वल होगा क्रॉस रेशो इन Z प्लेन Z4 माइनस Z1, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z2 एंड Z3 माइनस Z4, राइट। अब यहाँ पर जो W4 है उसको रिप्लेस कर लेंगे W से, और जो Z4 है उसको रिप्लेस करेंगे Z से, क्लियर है। और ये हमारा Z1, Z2 और Z3 होगा, और ये W1, W2 एंड W3 होगा, राइट। तो ये सभी वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं। W4 को रिप्लेस करेंगे W से, सो W माइनस W1। नाउ W1 क्या है, माइनस आई, तो ये प्लस का हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर ध्यान से रखना पड़ेगा, प्लस माइनस की गलती नहीं होना चाहिए। सेकेंड है W2 माइनस W3, सो W2 है 1 एंड W3 है -1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। और W1 माइनस W2,
तो W1 है माइनस आई, W2 है 1, अगेन W3 माइनस 1 और W4 को हमें W रखना है। क्लियर? सेम इस तरह से इस तरफ भी करेंगे, Z4 माइनस Z1, सो Z4 माइनस Z1 इज 0 एंड Z2 माइनस Z3, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर Z1 माइनस Z2, Z1 है 0 एंड Z2 है 1, सो ये माइनस 1 हो जाएगा, राइट? एंड Z3 माइनस Z4, सो Z3 इज माइनस 1 माइनस Z4 इज Z। क्लियर है? सो W प्लस I एज इट इज, 1 प्लस 1 यहाँ है, इस तरफ भी है, कैंसिल कर सकते हैं, अपॉन माइनस 1 माइनस आई माइनस 1, राइट? तो नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा देखो I प्लस 1, ऐसे यहाँ पर भी नेगेटिव कॉमन लेंगे तो 1 प्लस W, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू इस तरफ है Z4 और Z4 को हमें Z रखना है, राइट? Z रखेंगे, सो Z अपॉन माइनस 1 है, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा 1 प्लस Z, ये हो जाएगा 1 प्लस Z। ओके, और अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और W की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ Z, राइट? तो इसे क्लियर कर लेते हैं। तो अभी तक हमने सॉल्व किया W प्लस I अपॉन 1 प्लस I इंटू 1 प्लस W इक्वल टू Z अपॉन 1 प्लस Z। क्रॉस मल्टीप्लाई, सो W प्लस I 1 प्लस Z, Z 1 प्लस I 1 प्लस W इंटू करो, सो W प्लस WZ प्लस I प्लस IZ, इस Z को भी सेम रखेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस W प्लस I प्लस IW, इस तरफ सेम एज इट इज। और अब हमें इस Z का इंटू करना है, सो Z प्लस ZW प्लस IZ प्लस IZW, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ ये IZ से IZ कैंसिल हो रहा है और ये WZ और ये ZW भी कैंसिल हो रहा है, तो अभी यहाँ पर आएगा W प्लस I और इस तरफ हो जाएगा Z प्लस IZW, राइट? नाउ इस टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे, सो W माइनस IZW इक्वल टू Z माइनस I, यहाँ से W कॉमन लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, सो W कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस IZ इक्वल टू Z माइनस I, सो W इक्वल टू हो जाएगा Z माइनस I अपॉन 1 माइनस IZ। इसे हम लिख सकते हैं W इक्वल टू Z माइनस I अपॉन, now माइनस IZ को हम यहाँ पहले लिख लेते हैं और प्लस 1। क्लियर है? सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, the bilinear transformation that maps the points this into the points this is, तो सेम है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना है। सो क्रॉस रेशियो लिखेंगे W माइनस W1, W4 को मैंने W लिखा है यहाँ पर, और W2 माइनस W3, W1 माइनस W2। आप चाहो तो वीडियो को यहाँ पर रोको और सॉल्व करने की कोशिश करो, तो ये हो जाएगा W3 माइनस W इक्वल टू Z माइनस Z1 एंड Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z, राइट? तो ये वैल्यू होंगी Z1, Z2, Z3 की, और ये W1, W2, W3 होगा। सभी वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं, सो W माइनस W1, W1 इज 0, नाउ W2 माइनस W3, W2 इज I, W3 is infinity upon W1 minus W2, 0 minus I, and then W3 minus W, W3 है infinity minus W, सेम इस तरफ भी Z minus Z1 है infinity and Z2 minus Z3, so ये है I minus 0 upon Z1 minus Z2, Z1 है infinity and Z2 है I, then Z3 minus Z,
z3 is 0 minus z. सिंप्लीफाई कर लेते हैं, w minus 0 is w अपॉन 0 minus I is minus I, राइट। और यहाँ पर है I माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी माइनस w, राइट। तो इन्फिनिटी वाले जो टर्म्स हैं उन्हें मैंने इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और सेम इस तरफ भी z माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी माइनस I, और इस तरफ हो जाएगा I अपॉन माइनस z, राइट। तो यहाँ पर स्पेस कम है, क्लियर कर लेते हैं, और यहाँ से इस स्टेप से फिर से आगे करेंगे। राइट, तो हमने सॉल्व किया w अपॉन माइनस आई माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी माइनस w, z माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी माइनस आई अपॉन माइनस z, राइट। पहले इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। ये है i माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी माइनस w, राइट। इन्फिनिटी को रिप्लेस करते हैं t से, तो ये हो जाएगा i माइनस टी अपॉन टी माइनस w, राइट। t को रिप्लेस किया इन्फिनिटी से, तो यहां पर लिखा जाएगा लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, राइट। यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं आएगा, ये क्या होगा, w होगा, राइट। यहाँ पर w आएगा, ये w है तो यहाँ भी w, ओके। सो अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को विद रिस्पेक्ट टू t, राइट। यहाँ पर एल हॉस्पिटल या जो रूल है LH रूल, उसका यूज करेंगे, ओके। सो i माइनस टी को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, i कांस्टेंट है उसका 0 होगा और t का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा -1। डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करेंगे, सो t का हो जाएगा 1 और w का 0 होगा। लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखने की अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब t नहीं है, राइट। सो -1 अपॉन 1 इज -1, राइट। तो ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है इसकी वैल्यू आई है -1। सेम इसी तरह से आपको इसको भी सॉल्व करना है, तो इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी -1, राइट। यहाँ पर भी सेम z माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी माइनस आई, सो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड z माइनस टी अपॉन t माइनस आई। डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर भी -1 और ये होगा 1, तो यहाँ पर भी आंसर आएगा -1, राइट। तो इसकी वैल्यू है -1, इसकी वैल्यू भी है -1, तो अभी ये हो जाएगा w अपॉन माइनस आई और ये होगा -1 इक्वल टू -1 आई अपॉन माइनस z। सो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, राइट। तो फाइनली आ जाएगा w इक्वल टू, ये i का इस तरफ i से इंटू होगा, सो w इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन z। नाउ आई स्क्वायर इज -1, तो आंसर आ जाएगा w इक्वल्स टू -1/z, राइट। तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, सिर्फ आपको ये फॉर्मूले में केयरफुली वैल्यू रखना है और बाद में सॉल्व करना है, क्लियर है। तो w इक्वल्स टू -1/z, सो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल्स टू az प्लस b अपॉन cz प्लस d हैज ओनली वन फाइनाइट इनवेरिएंट पॉइंट, देन पहली बात तो ये ध्यान रखना है w इक्वल्स टू az प्लस b अपॉन cz प्लस d, ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है और कंडीशन इसकी क्या होती है, AD माइनस BC शुड नॉट इक्वल टू 0, राइट। नाउ इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक ही इनवेरिएंट पॉइंट है जिसे हम फिक्स पॉइंट भी कहते हैं, तो इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक ही फिक्स पॉइंट है, तो हमें बताना है इसमें से कौन सी कंडीशन सही होगी, राइट। पहले इसे हम सॉल्व करेंगे, उसके लिए w को रिप्लेस करेंगे z से, सो z इक्वल्स टू az प्लस b अपॉन cz प्लस d, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा c z स्क्वायर प्लस dz इक्वल टू az प्लस b, सो cz स्क्वायर प्लस dz माइनस az माइनस b इक्वल टू 0, सो cz स्क्वायर प्लस यहाँ से माइनस z अगर हम कॉमन लें तो ये हो जाएगा a माइनस डी माइनस बी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये इक्वेशन z में क्वाड्रेटिक है, सो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर,
बी की वैल्यू एक्चुअली यहाँ पर है माइनस ए माइनस डी, तो इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस डी होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस हो जाएगा ये 4bc अपॉन 2a और c, यहाँ पर a की वैल्यू है c, राइट, तो 2c हो जाएगा। तो यहां से हमें z के दो आंसर्स मिलेंगे, राइट, तो हमें दो इनवेरिएंट पॉइंट मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, इसमें एक ही इनवेरिएंट पॉइंट है। इसका मतलब ये जो अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो अगर ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी तभी इसके हमें एक ही इनवेरिएंट पॉइंट मिलेगा, राइट। तो कंडीशन हो जाएगी जो अंडर रूट में क्वांटिटी है उसको 0 होना पड़ेगा। तो हम कहेंगे a माइनस टी स्क्वायर प्लस 4bc शुड बी 0। अगर एक ही इनवेरिएंट पॉइंट है a माइनस डी होल स्क्वायर प्लस 4bc इक्वल टू 0, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, let the bilinear transformation w equals to az plus p upon cz plus d has two distinct invariant points p and q, then its normal form। तो ये हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और यहाँ पर कंडीशन है इसके दो इनवेरिएंट पॉइंट हैं। तो अगर इसके दो इनवेरिएंट पॉइंट हैं तो इसका नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा w माइनस पी अपॉन w माइनस क्यू इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ z माइनस पी अपॉन z माइनस क्यू। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। और अगर सपोज इसका एक ही इनवेरिएंट पॉइंट है, सपोज इसका एक इनवेरिएंट पॉइंट P है, तो उस सिचुएशन में जो नॉर्मल फॉर्म होगी वो हो जाएगी 1 अपॉन w माइनस पी इक्वल टू 1 अपॉन z माइनस पी प्लस कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट हो जाएगा c अपॉन a माइनस सी पी। आप कॉन्स्टेंट भी याद रख सकते हैं, तो अगर आपको नॉर्मल फॉर्म लिखना है तो फिर वहां पर बहुत इजी हो जाएगा, आप डायरेक्ट कॉन्स्टेंट निकालो और वैल्यू रखो यहाँ पर, राइट। अच्छा, यहाँ पर कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होगी, अगर दो इनवेरिएंट पॉइंट पी क्यू हैं तो नॉर्मल फॉर्म तो ये हो जाएगी, लेकिन जो कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा इस केस में a माइनस सी पी अपॉन a माइनस सी क्यू। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू भी लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल्स टू az प्लस b अपॉन cz प्लस dr। तो ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे z इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी एंड z इक्वल्स टू इंफिनिटी। सो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल्स टू दिस इज। तो नॉर्मल फॉर्म लिखने के लिए पहले हमें इसके फिक्स पॉइंट या इनवेरिएंट पॉइंट निकालना पड़ेगा, और इनवेरिएंट पॉइंट निकालने के लिए w को रिप्लेस करेंगे z से। सो z इक्वल्स टू z अपॉन 2 माइनस z, इसे सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 2z माइनस z स्क्वायर इक्वल टू z, राइट। तो ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 2z प्लस z इक्वल्स टू 0। सो z स्क्वायर माइनस z इक्वल्स टू 0, z कॉमन, सो z माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो z इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 1। तो दो फिक्स पॉइंट या दो इनवेरिएंट पॉइंट आए हैं, z इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू 1। इसे क्लियर करेंगे, दो इनवेरिएंट पॉइंट्स हैं, z इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 1। किसी को भी आप p ले सकते हो, दूसरे को q ले लेंगे। सपोज अगर लेते हैं p इक्वल्स टू 0 एंड q इक्वल्स टू 1, राइट। दो इनवेरिएंट पॉइंट के केस में नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा, w माइनस p अपॉन w माइनस q इक्वल्स टू k टाइम्स z माइनस p अपॉन z माइनस q। अब p q हमें यहाँ पर मालूम है, k निकालना है, तो कांस्टेंट क्या होता है इस केस में, कांस्टेंट होता है a माइनस सी पी अपॉन a माइनस सी क्यू। तो अगर हम सिर्फ कांस्टेंट निकाल लेते हैं तो उसके लिए हमें a और c इनकी वैल्यू निकालना पड़ेगा, राइट। तो ये कैसे निकलेगा, हमारे पास बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है w इक्वल्स टू z अपॉन 2 माइनस z। इसे कंपेयर कर लेते हैं w इक्वल्स टू az प्लस b अपॉन cz प्लस d से। कंपेयर करेंगे, न्यूमरेटर में z के साइड में a है, तो a आएगा 1, b आ जाएगा 0, इसे z प्लस 0 लिख सकते हैं, b आएगा 0 एंड c आ जाएगा z का कोएफिशिएंट दैट इज -1 और d आ जाएगा 2। क्लियर है। कांस्टेंट निकालते हैं, a की वैल्यू है 1 माइनस c इज -1 एंड p 0 है अपॉन a माइनस सी क्यू। अगेन a है 1 माइनस c है -1, q है 1। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1/2। तो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है 1/2, राइट।
सो रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म हो जाएगी W माइनस P, P इज 0 अपॉन W माइनस Q, Q इज 1, कॉन्स्टेंट है 1/2. नाउ Z माइनस P दैट इज Z माइनस 0 अपॉन Z माइनस 1. तो ये हो जाएगी रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म. सो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी, not B, option C. Option C is the correct answer. Next question. Let P and Q are two fixed point of a bilinear transformation W equals to this, then. तो यहाँ पर आपको फिक्स पॉइंट निकालना है, उसके लिए W को रिप्लेस करेंगे Z से और सॉल्व करेंगे. सो Z प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई Z स्क्वायर प्लस Z इक्वल्स टू दिस. नाउ Z स्क्वायर, ये Z कैंसल, इक्वल टू -1. सो Z इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 है आयोटा. सो Z इक्वल्स टू प्लस माइनस आई. तो हमारे पास दो फिक्स पॉइंट हैं, एक है I, दूसरा है माइनस आई. अगर सपोज हम P इक्वल टू I लेते हैं, देन Q इक्वल टू होगा माइनस आई. दोनों को ऐड करेंगे, सो I प्लस माइनस आई इज 0, राइट. सो P प्लस Q इक्वल टू 0. सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिक्स पॉइंट ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल्स टू दिस R. अगेन हमें यहाँ पर फिक्स पॉइंट निकालना है. तो W को रिप्लेस कर लेते हैं Z से. सो Z इक्वल्स टू 2 प्लस I Z माइनस 2 अपॉन Z प्लस I. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो Z स्क्वायर प्लस IZ, ये Z का अंदर इंटू करें, सो 2Z प्लस IZ एंड माइनस 2, और ये IZ कैंसल आउट. Z स्क्वायर 2Z को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, सो माइनस 2Z, और ये माइनस का है तो प्लस 2 हो जाएगा. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, सो 2 प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट. तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. बी स्क्वायर, बी है -2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 4ac, a1 है और c 2 है, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 2. तो इसे सॉल्व कर लेते हैं. 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -4 अपॉन 2, राइट. सो 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 अपॉन दिस, और ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस आई, और ये होगा 2 अपॉन 2. अंडर रूट ऑफ -1 इज आई, अंडर रूट 4 इज 2. 2 कॉमन, 1 प्लस माइनस आई अपॉन 2, 2 कैंसल, सो 1 प्लस माइनस आई इज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा. ये थे कुछ एमसीक्यूज बेस्ड ऑन कन्फॉर्मर मैपिंग, एंड आई होप कि ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा. हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा काउंटेबिलिटी एंड मीट्रिक स्पेस. तो इस चैप्टर को भी आप रिवाइज कर लेंगे, एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.